स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री नॉलेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज के बारे में कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन लैंग्वेज को सीखने के बाद हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जॉब के लिए, एंड हम कितना सैलरी पा सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में एक इंजीनियर के रूप में रोल में। एंड मार्केट में इसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी नए हैं हमारे YouTube चैनल पर, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अंत में एक प्यारा सा लाइक देकर जरूर जाइएगा। एंड अपनी जो कमेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है। पाइथन लैंग्वेज एक मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मशीन लर्निंग लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लर्निंग लैंग्वेज इन द सेंस हम किसी भी हार्डवेयर से अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लर्निंग लैंग्वेज होती है। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लर्निंग लैंग्वेज में। इसके बाद हार्डवेयर से वो कम्युनिकेशन करती है। लेकिन पाइथन में आपको डायरेक्ट आप मशीन लर्निंग लैंग्वेज में आप कोड लिख सकते हैं एंड डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी हार्डवेयर से। इसको अभी हम और भी डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो में। एंड ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उस प्रोग्राम को आप लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली रन कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है। तो पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो अब हम जान लेते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या होने वाली है। अगर आप पाइथन लैंग्वेज को सीखते हैं, अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग जानते हैं पाइथन में, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब बेस्ड, सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड डेटा साइंस में आप पाइथन का यूज करके एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। तो ये सभी हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेंस आपने जो अभी रोबोट देखे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही वर्क करती है। और इसमें जो कोड से लिखे होते हैं वो मशीन लर्निंग में लिखे होते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रोबोट का कि एक ऐसी लैंग्वेज, मशीन लर्निंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी हार्डवेयर को कि वो खुद से सीख सके। अब अगर कोई रोबोट में जो आंखें होती है वहाँ पर कैमरा लगा होता है तो वो ऑब्जेक्टों को देख के स्कैन करता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट, ये अगर कोई कार जा रही है तो उसको डिटेक्ट करेगा हाँ ये कार है। बट उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो वो उससे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, इसकी फोटो उसमें सेव नहीं की गई है, तो उसको सीखने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लर्निंग लैंग्वेज होती है। इसके बाद हम सेकेंड बात करें कि डेटा साइंस में भी पाइथन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। पाइथन लैंग्वेज सीखने में बहुत आसान है, इसीलिए उसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। अब सीखने में आसान है मीन्स अगर आप एक लैंग्वेज, अगर आप कोई कोड पढ़ेंगे तो उसे इजीली सीख लेंगे, इस टाइप की लैंग्वेज है नहीं। ये इस टाइप की लैंग्वेज है कि अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो आपने हर एक प्रोग्रामर ने अभी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया होगा तो उसमें जो कोड होते हैं वो 3 से 4 लाइन में लिखना होता है। बट पाइथन लैंग्वेज में आपको जो कोड रहेगा वो एक लाइन में ही उसे लिखेंगे और वो आप प्रिंट करा सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से शॉर्ट कोड होते हैं पाइथन लैंग्वेज में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में, इसलिए पाइथन लैंग्वेज को सीखना आसान होता है। अब हम डेटा साइंस की बात करें, डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस में किसी भी यूजर, किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, कहीं से भी हम अगर डेटा कलेक्शन करते हैं, इसके बाद जो रफली डेटा होता है उसको एनालिसिस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट काम का डेटा होता है उसको अलग निकालना, ये जो प्रोसेस होती है डेटा साइंस होती है। अब इसको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, आजकल हर जगह डेटा साइंस का ही यूज किया जा रहा है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में भी सबसे ज़्यादा डेटा साइंस का ही यूज किया जा रहा है अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए। किस तरीके से? जो अमेजोन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमेजोन क्या करता है कि अगर हम कोई मोबाइल को सर्च कर रहा है, कोई यूज़र मोबाइल पर
अपने ही मोबाइल पर कोई मोबाइल सर्च कर रहा है, तो उसका जो दिन भर का डेटा उसने 4 से 5 बार मोबाइल को सर्च किया है, तो उसे उस डेटा को एनालिसिस करके उसे पता चलेगा इस यूजर को मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देगा उसी मोबाइल या मोबाइल से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट, जिससे ये प्रोबेबिलिटी होगी कि आप मोबाइल जो खरीदने के चांस रहेंगे वो बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि आपको मोबाइल की नीड है, वो उसे पता चल चुका है। तो इस तरीके से सेल बढ़ाने के लिए डेटा साइंस का यूज किया जा रहा है। तो ये डेटा साइंस होता है। अब हम बात कर ले सैलरी पैकेज की। अगर आप पाइथन से एक जॉब पाते हैं तो उसके लिए जो आपका सैलरी पैकेज होने वाला है, अगर आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस फील्ड में जाते हैं, तो आपका जो सैलरी पैकेज होने वाला है, मिनिमम सैलरी पैकेज 3 लाख होने वाला है एनम। एंड इसके आप ऊपर भी जा सकते हैं जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में, तो इससे अगर आप इसे अगर आप सीखना चाहते हैं और इसको सीखने के बाद अगर आप जॉब पाते हैं, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होने वाली है 5 लाख होने वाली है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी लगातार बढ़ती जाएगी। इसमें कोई लिमिट नहीं है सैलरी का, आप कितनी भी सैलरी पा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि पाइथन लैंग्वेज अभी जो डिमांड है उसकी बढ़ती जा रही है लगातार मार्केट में। तो पाइथन लैंग्वेज का एक सिंपल सा एग्जांपल यही है कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें उसको सीखने में आसान है। तो इसके लिए जो सभी स्टूडेंट या जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो प्रेफर करती पाइथन लैंग्वेज को। यही रीज़न है कि पाइथन लैंग्वेज सीखने में आसान है और पाइथन लैंग्वेज को ही मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पाइथन लैंग्वेज पर ही वर्क करें। तो ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अभी हम करंट में एक पाइथन लैंग्वेज के लिए कोर्स लाने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सभी चीज़ें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।